इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। मैंने यासिर के लिए हाँ बोल दिया। हाँ मेरी बच्ची, मैं खुश हूँ, तुमने अच्छा फैसला किया। बात ये है कि अगर आप हक रखने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे कि आप 24 घंटे में से 23 घंटे अपनी उस 25 साल पुरानी बीवी के साथ रह सकते हैं। बस 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप मेरे लिए निकालिए। अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब हैंडल कर लूंगी। शुरू में मैंने बहुत रेजिस्ट किया। I mean, I tried very hard to resist. लेकिन I'll tell you honestly, तुम जीत गई, मैं हार गया। खताकार हूँ, खताकार हूँ। आपके पास किसी क्लब की या जिम की मेंबरशिप तो होगी ना? हाँ है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, कभी कभी ओकेजनली चला गया, वरना नॉर्मल रूटीन तो यही है कि बस ऑफिस घर ऑफिस घर। तो अब आप जाने की आदत डाल लें। क्यों? वो इसलिए कि हर्षल के ऑफिस में आने की वजह से हमारा तो ऑफिस में मिलना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप घर में ये बहाना बनाएं कि आप आहिस्ता आहिस्ता सारा बिजनेस अर्शल के नाम पे कर रहे हैं और खुद अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि किसी को शक ना हो, और इसी बहाने आप सोशल क्लब जिम जा सकते हैं, जिसके बहाने आप से मिल सकते हैं। ये बात तो मैंने माहरुख से पहले भी की हुई कि अगर अरसल कारोबार संभाले ना तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन वो सिनारियो मुख्तलिफ था। उस वक्त इरादा ये था कि अरसल तुमसे शादी कर लेगा, तो फिर हो फसी, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि अरसल की एज के लड़के मुझे इंतहाई इमेच्योर लगते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अरसल को या उसकी उम्र के किसी भी लड़के को पसंद करूं। मुझे तो सिर्फ आप पसंद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, इसकी प्राइस बताइए। ये अप्रोक्सीमेटली सर अब 3 लाख के मिलेंगे, बिकॉज ये पोल्की डायमंड में है। ये सब जितना भी हमारे पास स्टफ है ये सब डायमंड में है। ग्रेट। ये रिंग, ये 1 कैरेट डायमंड है, 6.85 इसका वेट है, 90,000 की डायमंड। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर? रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई और आज पहली बार मैं डिनर पे जा रहा हूँ। काइंडली अगर आप सजेस्ट कर दें कि मेरे पास काफ़ी वेराइटीज़ है, रिंग है, इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट वगैरह। आपको क्या चाहिए? वो जी, रेंज तो मेरी 8 से 10 हज़ार तक ही है। सर इस रेंज में काफ़ी चीज़ें हैं, आपको क्या चाहिए? जी, अब वो तो आप मुझे ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं कि इस ओकेशन पे मुझे क्या गिफ्ट करना चाहिए। आप इयररिंग्स ट्राई करें सर। मैं आपको ये इयररिंग्स दिखा रही हूँ, आप ये देखेंगे, फ्रोज़न इयररिंग्स हैं, उनको पसंद आएंगे। ये 8,000 में है। ठीक। काइंडली आप इस हार की कीमत बता सकती हैं? ये सर एक्सपेंसिव है, इसकी रेंज 20,000 है। ओके, आप मुझे इयररिंग वापस दिखा दें। जी, आप यही पैक कर दें। ओके सर। ये लीजिए सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भावेश, तुम कितनी स्मार्ट हो। मेरे ख्याल में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और वहां पे तुम एक लड़का रख लो काम करने के लिए, और ऑफिस भी होगा, अपार्टमेंट भी होगा। और जब मुझको तुमको मिलना होगा हम वहीं मिल लेंगे। इस तरह वहां देर तक बैठे रहेंगे, लोग समझेंगे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या ख्याल? हाँ, और इसी तरह कभी आप अपने जिम, कभी ऑफिस कम अपार्टमेंट में, ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा, स्पेशली आपकी उस शकी बीवी के जासूस को। ओके फाइन, मैं आज शाम को ही कुछ फंड्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ और तुम इस ऑफिस कम अपार्टमेंट को अच्छी तरह से डेकोरेट करो। हो फसी, आप इतनी खूबसूरत जगह को इतना मुश्किल नाम क्यों दे रहे हैं? क्या नाम हो? लवर्स नेस्ट ऐसा रहेगा? अब चले? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक पल मिला आपके साथ गुजारने के लिए। चलिए। जी सर। असल में मेरा हाल भी इन्हीं जैसा है। अपनी फियांसी के लिए गिफ्ट ले रहे थे। आपको भी फैंसी के लिए गिफ्ट चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, बस अभी कोर्टशिप चल रही है, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह जल्दी। कोई सजेस्ट कीजिए ना मुझे भी। सर आप मुझे अपनी रेंज बता दें ताकि मैं उस लिहाज से आपको वैरायटीज दिखा सकूं। हाँ, रेंज की आप फिक्र ना करें, आप कुछ ऐसा जो अच्छा लगे बस। ओके सर, आप ये देखिए, नेकलेस देखिए, इसके साथ इयररिंग्स भी थे बट वो सेपरेटली वो सर लेके जा चुके हैं। तो ये मेरे पास ये 20,000 का है, आप ये ले सकते हैं। It's beautiful. मैं आपको दिखा दूं? हाँ दिखाइए प्लीज। ब्यूटीफुल, ये पैक कर दीजिए। ओके सर। आज बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। सेम हियर। अर्सल की कॉल है, आप चुप रहिएगा। हेलो अर्सल। हाँ, अंकल के साथ सब सही रहा। मैं बस वहीं आ रही हूँ जहाँ तुमने मुझे ड्रॉप किया था, वहीं आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। आप ना आगे वहाँ पे लेफ्ट पे लगा दीजिएगा गाड़ी, बस मैं वहीं से चले जाऊँ। यहाँ पर लेकिन यहाँ तो बहुत धूप होगी, कैसी खड़ी रहोगी अकेले तुम? ऐसी जब तक आपके प्यार का साया मेरे ऊपर है, मैं सारी जिंदगी भी धूप में खड़ी रह सकती हूँ। अब जाएं और मुझे भी जाने दें। बाय।
कैसी रही मुलाकात अंकल से? बहुत अच्छी। I mean, मैंने बात कर ली और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, गुड गुड। आप बताएं, आप ज्यादा बोर तो नहीं हुए? नहीं तो हाँ, आप कैसे बोर हो सकते हैं? आपको तो मौका मिल गया होगा ना दूसरी लड़कियों को ताड़ने का, ताड़ू कहीं का। हाँ, तो मैं ताड़ू और छिछोरा किस्म का लड़का लगता हूँ। तो फिर किस किस्म के लड़के हैं यहाँ? और अच्छा हूँ मैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट देख रहा था मैं। सच्ची? दिखाए मेरा गिफ्ट। आता हूँ थोड़ी देर में। नॉट श्योर लेकिन कि तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। वहां भी इसको पसंद किया? पसंद तो आपकी अच्छी होगी। फिर तो आई एम श्योर कि अच्छा लगेगा। रोड पे देखिए अर्जुन। जिंदगी जब उल्टे हाथ पे बैठी है तो सामने कैसे दिखे? ओह, And here we go. ये फंसी इतना महंगा हार क्यों? यार, behind every successful man there is a woman. आज मैं लंच पे गया था, वहां पे मैंने $multi-million डील कर दी। तो I thought I'd bring something for you. लेकिन मेरे पास पहले भी बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। इस फजूल खर्ची का क्या फायदा? Not at all. I think you deserve a lot more. आज कोई खास ओकेजन नहीं है, फिर भी मेरे लिए गिफ्ट ले आए हैं और रवैया भी बड़ा अपॉलोजेटिक है। और लग कैसे रहे? ऐसे लग रहे जैसे कुछ जवानी में लगा करते थे, वो भी ऐसे मौके पर जब ये किसी और लड़की के साथ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, सही। बेगम साहिबा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि महविश बीबी छोटे साहब के साथ बाहर गई थी और उन्हीं के साथ वापस आई है। वैसे वो दोनों बड़े खुश लग रहे थे। ऐसा लगता है कि महविश बीबी बड़े साहब को छोड़कर अब छोटे साहब के साथ लग गई। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मैं उठाने आ जाऊंगी। बताने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। किसका फोन था? दर्जी का। वो दरअसल मैंने कुछ कपड़े भेजे थे ना, तो कह रहा था तैयार हो गए, आप आके ले जाएं। गुड गुड गुड। अच्छा, तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? लिटिल बेटर, थोड़ी थोड़ी तकलीफ है लेकिन स्वेलिंग कम हो गई है। वैसे इतने खूबसूरत हार का शुक्रिया। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो पूरी ज्वेलरी शॉप भी कम है। Really fussy. I still don't understand you. It's been so many years. आ रही हूँ। क्या हुआ? हमी, आज मैं बहुत खुश हूँ और आपको सुनाने के लिए मेरे पास एक ऐसी खबर है कि आप भी सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। कैसी खबर? आज ना मेरे बॉस ने अपने ऑफिस में एक ऐलान किया कि वो एक नई कंपनी खोल रहे हैं जिसकी आधी मालिक मैं होंगी। अम्मी, अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और रफ्ता रफ्ता मैं बॉस के इस कंपनी का सारा बिजनेस अपनी कंपनी में ले जाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
भावेश, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुम्हें एक बात कहूँ। आप आराम से बैठिए तो खड़े खड़े सारी बातें बताएंगे मुझे। बोले क्या बात है? सुन, देखो बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम लाख होशियार और चालाक सही है ना, लेकिन हो तो एक लड़की ना, तो अगर तुम अपने साथ यासिर को भी रख लो ना, तो उसके साथ होने से तुम्हें बहुत अम्मी मेरी बात सुने, यासिर को मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर चुकी हूँ। उसे ऑफिस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी बॉस ने मुझे ये खुशखबरी दी है, अब अगर मैं उन्हें जाके यासिर का नाम ले लूंगी तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। और अम्मी आप जानती नहीं है, जो मर्द होते हैं ना, ये खुद को तो बड़ा ताकतवर और समझदार समझते हैं, और हम औरतों को कमजोर और बेवकूफ, इसलिए वो हम औरतों के साथ कारोबार करने में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और लापरवाह होते हैं। मैं अपनी औरत होने की इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन बॉस के साथ ये डील कर लूंगी कि मुझसे अकेले काम नहीं संभल रहा, मुझे यासिर की जरूरत है, आप उसे भी रख लें। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा होगा। आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं? एक और खुशखबरी? क्या? यासिर है ना, उसे एक बहुत बड़ा बोनस मिला उसकी कंपनी की तरफ से, और इसी खुशी में वो कह रहा था कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तुम मेरे साथ डिनर पे चलो आज रात को। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं अम्मी से पूछे बगैर नहीं जा सकती, तो बताए मैं चली जाऊं अम्मी? हाँ हाँ जरूर जाओ, क्यों नहीं। पर पूछ तो तुम मुझसे इस तरह रही हो मासूम बनके, जैसे दुनिया जहान के सारे काम मुझसे पूछ के ही करती हो, है ना। अच्छा तंग नहीं कर रहे, मुझे चाय बना के ला के। अच्छा चाय बना के ला। खरीदा अर्सुल कितना खुश है, शायद इस वजह से कि भाविश उसके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही है। लेकिन ये कितनी गलत बात है कि मैं अपने ही बेटे को बेवकूफ बना रहा हूं और उसकी खुशियों को उससे छीन रहा हूं। मगर मैं I know it. I know it. दूसरा दिखाता। हाँ। अगर अर्सुल मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करे तो जेलस ना फील कीजिएगा। He is just a green kid for me. जब तक आप यूरोप से वापस नहीं आ जाते और हम लोग अपनी नई कंपनी शुरू नहीं कर देते, मैं अर्सुल के साथ इस तरह रहूंगी कि आपकी शक्की बीवी को आप पर शक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसे की थी? किसी कजिन की शादी। और जहां तक बात रही अर्सुल की, मैं बाद में ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि अर्सुल खुद ही मुझसे दूर हो जाएगा और किसी ऐसी लड़की के साथ उसे मिल जाएगा जिसके साथ वो सारी जिंदगी हंसी खुशी रह सके। आई लव यू। किस कदर ज़हीन लड़की है ये महाविश, कितनी दूर तक इसकी नजर जाती है। जब तो ये आपको भी पहचान गई कि आपको मारूख ने वक्त से पहले ही पूरा कर दिया, लेकिन अब क्या बात है बाबा, कौन से मैसेजेस हैं जो आप अकेले पढ़ के हंस रहे हैं? हाँ? अरे यार ये फारिग लोग हैं, पता नहीं कौन कौन मैसेज भिजवाता रहता है। एनीवे, अच्छा कुछ जोक भेजा है किसी ने? हाँ वो जोक ही समझ लो। हमें भी सुना भाई, बढ़ा देना। बच्चों को नहीं दिखाते ये चीजें। चलो really? सुनो सुनो सुनो, ये बातें छोड़ो, तो जाके अपनी बूढ़ी माँ से कहो कि पेंट वेंट करना छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना, झुर्रियां आ चुकी हैं, जवानी जा चुकी है। बूढ़ी। तो मैं इन्हीं वर्ड्स को जाके रिपीट कर दूं मामा के सामने? नहीं भाई, गुड आइडिया। अभी खुदा का जाती हूँ वास्ता। और मैं मामा को बिल्कुल ऐसे कहूंगी, बाबा आपको बूढ़ी कह रहे तो ऐसी कही थी। मैं भी जाके बताती हूँ, आप रुक जाए बस। मामा आपको बूढ़ा कह रहे हैं बाबा जी। किडिंग, कोई भी नहीं है। so scared.
बच्चे मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आ रहे थे ना, तुम्हारों ने सडनली मुझे इंकिशाफ किया कि वो तुम्हारी और अरसल की शादी मेरी यूरोप की ट्रिप के बाद करना चाहती है। अच्छा, उससे ये इंप्रेशन भी दिया है कि अरसल तुमको रजामंद कर लेगा शादी के लिए। मतलब के चालाक बुढ़िया ने सब कुछ भांप लिया। अब अरसल को आपकी और मेरे बीच की दीवार बना के खड़ा कर दिया इसने। खताकार हूँ, खताकार हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ, हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। अच्छा होना चाहिए। आगे खोलो। मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये तो बहुत खूबसूरत है यासिर, मगर बहुत महंगे लग रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं रख सकती। ये सब तुम्हारी किस्मत में थे। मुझे उम्मीद भी नहीं थी और ऑफिस से मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, तो मैंने ये खरीद लिया। बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि तुमने इतना खर्चा किया, लेकिन बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। देखो मावेश, मैं जानता हूँ तुमने साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बाद ये रिश्ता किया है। तुम्हारी नजर में इसकी अहमियत भी नहीं है, मगर बेशक कुछ लम्हे के लिए सही, मगर मैं इस रिश्ते को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। एक तरफा ही सही, मगर मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत है और मुझे उम्मीद है तुम मेरा साथ दोगी। क्या ख्याल है? मैं बहुत खुदगर्ज हूं ना यासिर। नहीं, खुदगर्ज तो नहीं, हाँ खुदसर तो हो। मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। सही। बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड थैंक यू। थैंक यू, तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। थैंक यू, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। अरसल जी मेरा ब्रीफकेस पीछे रख लिया था ना? जी रखिए। अच्छा सुनो, तुम पूरा समझ गए हो काम को, प्रोसीजर्स को समझ गए हो, कोई इश्यूज तो नहीं है तुम्हारे जहन में? जी जी बाबा, बिल्कुल समझ गया। जी बाबा, और जो काम ना समझ में आए भाई को माविश है ना समझाने की। माविश ने तो बहुत कुछ समझा दिया तुम्हारे भाई को। अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारे भाई को ना मामला खुद समझने चाहिए। क्यों मामा, आपको पसंद नहीं आया माविश का भाई को समझाना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सहेली है और तुम्हारे भाई की पसंद है। लेकिन देखो, हमने उसे ऑफिस में जॉब दी थी ताकि ये एक दूसरे को जान जाए, एंड आई थिंक दैट पर्पस हैज बीन अचीव्ड। अब उसे ऑफिस में ना इतना दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, और मैंने एक फैसला किया है, जब तुम लोगों के बाबा वापस आएंगे ना, तो हम माविश के घर रिश्ता लेके जाएंगे। आई थिंक इट्स टाइम वी मूव अहेड विद द मैरिज। क्यों फसी? व्हाट डू यू थिंक? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, इससे पूछो, ये बैठा हुआ पीछे। अरसल क्या ख्याल है? गुड प्लान? मामा, दरअसल माविश से इस टॉपिक पर बात नहीं हुई मेरी सही तरह से। तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा तुम्हारे 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन बहुत टाइम होता है, बात कर लो उससे, वो भी खुश हो जाएगी। इतना इंटरेस्ट ले रही है तुम में। आई एम श्योर शी इज एक्सपेक्टिंग अस टू कम विद अ प्रपोजल। हाँ, मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन यू नो हाउ दीस बिजनेस ट्रिप्स आर, कभी-कभी कोई लीड मिल जाती है, then you have to break off and go in that direction. बहरहाल, I mean, मैं अवेलेबल होऊंगा फोन पे, स्काइप पे, just get in touch with me
क्या परेशानी? चलो जी भाई, मामा ने तो दे दी है आपको डेडलाइन। अब तो जो माविश की नखरे वखरे ना सब खत्म, अब तो उसे हाँ करनी ही है। I hope so. हेलो भावेश, क्या हो रहा है? वैसे सब खैरियत तो है ना? इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं आप रात को? मैं हाँ दुबई एयरपोर्ट में हूँ, ट्रांजिट में। क्या बात है, अभी जनाब को मुल्क छोड़े हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और अभी से हमारी याद सताना शुरू हो गई। याद तो वो चीज होती है जो भूली बिसरी हो। मेरे दिमाग पे इस वक्त बस तुम और तुम छाई हुई, बल्कि हर वक्त। बड़े मियाँ, यही तो मैं चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आग मेरे दिल में भड़क रही है उसके शोले आप तक भी पहुंच गए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सुनो, मेरे फोन करने की वजह कुछ और है। वो क्या? सुनो, जब माहरूख बच्चे मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आ रहे थे ना, माहरूख ने सडनली मुझे इंकिशाफ किया कि वो तुम्हारी और अरसर की शादी मेरी यूरोप की ट्रिप के बाद करना चाहती है। अच्छा, उससे ये इंप्रेशन भी दिया है कि अरसर तुमको रजामंद कर लेगा शादी के लिए। मतलब के चालाक बुढ़िया ने सब कुछ भांप लिया। अब अरसल को आपकी और मेरे बीच की दीवार बना के खड़ा कर दिया इसने। हाँ माविश, मुझे भी ऐसे लगता है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अरसल के पूछने पे साफ इनकार कर दूंगी मैं। फिर तो शायद मारूफ मुझ पे जोर डाले कि मैं तुमको नौकरी से फारिग कर दूं। तो कर दीजिएगा। लेकिन फिर फसी, कितने भोले हैं ना आप। और आपके इसी भोलेपन का फायदा तो वो चालाक बुढ़िया उठाती है। देखिए ना कैसे आपको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। मुझे तो इस सब का अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए तो मैं आपको समझाती थी कि हम एक अपार्टमेंट ले लेते हैं जहां पे एक नई कंपनी खोलें। अब अरसल तो है ये वाली कंपनी चलाने के लिए, मैं जब तक वो दूसरी कंपनी रन कर सकती हूँ। और फिर शाम को आप क्लब का बहाना बनाकर ऑफिस से निकल के इधर आ सकते हैं जहां सिर्फ आप और मैं। अरे वाह माविश, तुम तो बहुत समझदार। I had no idea। सिर्फ समझदार, खूबसूरत नहीं। काश ये बात तुम मुझसे फोन की बजाय रूबरू पूछती, फिर मैं तुम्हें जवाब देता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। आपने ही तो अभी अभी तस्लीम किया कि मैं समझदार हूँ, फिर ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती थी? चलिए जनाब, जब अपार्टमेंट होगा तो फैसला कर लेंगे कि आप खूबसूरत ज्यादा हैं या समझदार ज्यादा हैं। मुझे आपका हर फैसला कबूल है। I love you। I love you too। Okay। Bye। Bye। किससे बात कर रही थी फोन पे? अभी वो नासिर का फोन था, मुझसे पूछ रहा था कि उसकी दी हुई इयररिंग्स कैसी लगी है मुझे। पागल है ना एकदम।
लाइए रशीद साहब, शुक्रिया। साहब क्या गए कराची से, सबने ऑफिस आना ही छोड़ दिया। ना माफी बीबी आई और ना छोटे साहब। अरे रशीद चाचा, कितनी दफ़ा आपको समझाया है कि इस तरह की बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। अरसल इसलिए ऑफिस नहीं आया कि रात लेट नाइट वो बड़े साहब को छोड़ने एयरपोर्ट गया था, और माविश इसलिए नहीं आई कि उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो लेट आएगी। अरे साहब, जब छोटे साहब आ जाएंगे ना तो माविश बीबी की मम्मा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और वो ऑफिस भी आ जाए। पता नहीं कब ठीक होंगे। मेंटेनेंस के काफी इश्यूज लग रहे हैं मुझे, और उसके अलावा लोकेशन तो अच्छी है, लोग भी आसपास ठीक रह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला वाला अपार्टमेंट दिखाया था ना, मुझे बहुत इतना पसंद नहीं आया। आप मुझे बताएं जो दूसरे वाला था उसकी क्या डिमांड है? मैम डिमांड तो 1,20,00,000 है। 1,20,00,000? जी ये ज्यादा नहीं है? मैम अब मालिक की मर्जी है, जो चाहे डिमांड कर ले, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम मार्केट के हिसाब से ही आपको एक तैयार करेंगे। हाँ, आप मुझे ये बता दें कि मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि हम तो मार्केट के हिसाब से ही देंगे। मैम मार्केट के हिसाब से तो ये कोई 1,10,00,000 तक का माल है, लेकिन आप फिक्र ना करें, उस पर भी हम 1,03,04 लाख पे तोड़ लेंगे आगे से। ये आपने अच्छी बात की। ठीक है, फिर बाकी का जो पेपर वर्क है आपके ऑफिस में चल के कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अरे खैरियत तो है, उठे नहीं अभी तक? क्या आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नहीं मामा, रात को देर तक जागते रहो, आंखें नहीं खुली। अभी उठता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। और हाँ सुनो, माविश से ना आज बात जरूर कर लेना। कौन सी बात? अरे एक तो तुम चीजें इतनी जल्दी भूल जाते हो, वही बात ना जो हमने तुम्हारे बाबा के सामने की थी, शादी वाली। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, लेकिन अभी तो इश्विता का भी कुछ नहीं हुआ ना। बेटा लड़कियों के जो रिश्ते होते हैं ना उनके इख्तियार में नहीं होते, वो जब आते हैं तो शादियां होती हैं, लेकिन लड़कों के रिश्ते तो उनके इख्तियार में होते हैं ना। और अगर तुमने माविश से बात नहीं की ना तो लड़की बहुत अच्छी है, किसी और का रिश्ता आ जाएगा और तो ये सब बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है तो मैं अभी जाता हूँ ना, उसकी शादी के लिए मना के आता। इससे कैसे जाएगी किसी और के हाथ में? Give me 5। शाबाश बेटा, गुड बॉय। मैं नाश्ता लाती हूँ। अम्मी, आपको देखते साथ ही सारे दिन की थकान उतर जाती है। तुम इस वक्त आई, खैरियत है? अम्मी एक बात आप मुझे समझा दें, आज मैं टाइम पे आ जाऊं तो आपको इश्यू है, मैं टाइम पे नहीं आऊं तो आपको मसला क्या है? नहीं बेटा, मुझे तो खुशी है कि तुम जल्दी आई हो घर। अम्मी मुझे भी चाय बना देना, बहुत दिल कर रहा है पीने का। अब भी लो बेटा, अब भी लो, मैं बना के देती हूँ तुम्हें चाय अच्छी सी। हेलो हेलो माविश, तुम्हारी मामा की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं मैं तुम्हें अरसल, सुबह से मेरा हाथ थामे बैठी है और बहुत बुखार है उन्हें। तुम ही मुझे समझाओ, मैं उन्हें इस हाल में छोड़ के कैसे वापस आ जाऊं? आई एम सो सॉरी अरसल, मैं समझ सकती हूँ कि मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी ना,
तुम लोगों का कामकाज भी हो रहा होगा ऑफिस में, और सर भी बहुत गुस्से होंगे। नहीं नहीं, ऑफिस की खैर है, इरफान साहब हैं, वो देख लेंगे, इतना कोई खास काम भी नहीं है आज। वो मैं मिलना चाह रहा था तुमसे। आई एम सो सॉरी अर्सल कि मैं तुम्हें एक बार फिर डिसअपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन बस अम्मी की तबीयत सही होने दो, फिर मिलेंगे। ठीक है, ख्याल रखना। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। चले, कितने अच्छे हैं। अम्मी चाय ले आए। अरसल बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कल दफ्तर आएगी ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है, फिर उससे बात कर लेना। हाँ, डोंट वरी सो मच। चलो जल्दी आ जाना घर। अरे वाह वाह मामा, भाई की शादी का ख्याल इतनी जल्दी कैसे आ गया? इश बेटा, जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो एक दुल्हन घर लेके आए। और तुम्हारा भाई सिर्फ जवान ही नहीं हुआ, अब तो दफ्तर जा रहा है, काम काज कर रहा है, और माविश उसे अच्छी लगती है, तो फिर नेक काम में देर क्यों करें हम? कहे तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। तुम्हारी भी तो इतनी अच्छी सहेली है वो। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम इस घर में हो, वो शादी करके आ जाए। एक दफा तुम चली गई, सास के साथ वो बोर हो जाएगी ना, और फिर वो दफ्तर को ज्यादा तवज्जो देगी। मैं नहीं चाहती कि वो बस दफ्तर की बन के रह जाए। लेकिन बाबा को तो उसका काम इतना पसंद है। अरे तुम अपने बाबा की बात छोड़ो, अब तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो चुका है, काम आता नहीं है। एक बेचारी सी लड़की आई है दफ्तर में, सारा बोझ उस पे लगा दिया है। वैसे भी अरसल सब कुछ संभाल रहा है ना। तुम्हारा बाबा जो है ना, खुशी खुशी रिटायर हो सकता है। बस तुम शादी की तैयारी करो, धूमधाम से शादी करेंगे हम अपने बच्चे। यस, मैं तो दिल खोल के तैयारियां करूंगी। देखिएगा मामा, भाई की शादी पे इतनी अच्छी तैयारियां करूंगी ना कि बस। इस शादी पे तो तुम्हारे बाप को बहुत मजा आएगा। हेलो, ये बताएं अब आपकी मामा की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है इरफान साहब। तो फिर ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? इरफान साहब, वो आपको याद है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, आप पे बहुत भरोसा करके। वो जो अरसल साहब है ना, मुझे उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लगती। उनका ध्यान मुझे काम में कम और मेरी तरफ ज्यादा लगता है। आजकल तो बॉस भी नहीं है ऑफिस में कि उन पे नजर रख सके, तो मेरे लिए थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना इरफान साहब? समझ रहा हूँ मैं। आप प्लीज ये बात अपने तक ही रखिएगा, ऑफिस में किसी से जिक्र मत करिएगा इस बात का। जहाँ तक बात है क्लाइंट से ईमेल्स वगैरह में इन टच रहने की, तो वो मैं घर से बैठ के कर लूंगी। अब नौकरी भी तो हलाल करनी है ना। ठीक है। अच्छा अरसल आ गया, मैं फिर बात करूंगा आपसे। सुने, आप प्लीज अरसल साहब को मत बताइएगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। बस ये बता दीजिएगा कि मैं सुबह अपनी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई थी और उनकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। ओके, खताकार हूँ। हमारी बेगम साहिबा को गुमान गुजरा कि शायद आप बीमार हैं, इसीलिए बेगम साहिबा ने मुझे भेजा कि मैं मालूम करूं खुदा न खास्ता आप लोगों को किसी किस्म की कोई जरूरत तो नहीं। क्योंकि अरसल आपका बेटा है, इसलिए मैं तो उसे बहुत प्यार से हैंडल कर रही हूँ। जैसे ही आपके आने का वक्त करीब आ जाएगा, उसके लिए कोई बहुत खूबसूरत चीज मुंतखब करके उसे दे दूंगी। लेकिन फसी, मैं तो आपकी अमानत हूँ ना। मैं समझती हूँ कि तुम माविश को भूल जाओ। मामा, आपको क्या हो गया है? आप खुद ही तो माविश को इतना पसंद किया करती थी। हाँ, लेकिन आज उसकी हकीकत मेरे सामने आ गई है। मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारे भाई से कभी भी मोहब्बत नहीं करती थी, उसको इस्तेमाल कर रही थी। खताकार हूँ।